हरे कृष्णा। प्रश्न पूछा गया है कि यदि भगवान हमसे अच्छे कार्य करवाना चाहते हैं तो फिर भगवान ने इतनी बुरी चीज़ें क्यों बनाई हैं। यानी गलत ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं और सही चीज़ें इतनी कम हैं कि मन भटक जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों? जीवन एक परीक्षा की तरह है और यह परीक्षा एक मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम की तरह है। जैसे किसी भी मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम में गलत ऑप्शन की संख्या ज़्यादा होती है और सही विकल्प कोई एक होता है उन चार में से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन की परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होने के लिए भगवान हमें ऐसा अवसर प्रदान करते हैं जहां हम अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपना सुधार करके इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने यह सृष्टि की है असंख्य जीवों के असंख्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए, साथ ही साथ सुधरने के लिए और सुधरकर इस संसार से मुक्त होने के लिए। जैसे सरकार किसी भी सिटी का मास्टर प्लान बनाती है तो साथ ही साथ एक प्रिजन हाउस भी बनाती है, एक कारागृह का निर्माण करती है, क्योंकि उसे पता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो नियमों का पालन नहीं करेंगे। उन लोगों के लिए, नियम तोड़ने वाले लोगों के लिए कारागृह में कई प्रकार की उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं और सुविधाओं के साथ साथ उन्हें सुधरने का अवसर दिया जाता है और सुधरने के बाद उन्हें कारागृह से मुक्त कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार यह संसार एक कारागृह के समान है और हम सब कौन है फिर? हम सब कैदी हैं। तो यहाँ जो भी हमें सुविधाएं मिलती हैं, हमें उन सुविधाओं का उपयोग तो करना है, पर उन सुविधाओं का भोग करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक अन्य उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो पढ़ाई के अतिरिक्त और भी कई प्रकार की सुविधाएं उसे दी जाती हैं। कई प्रकार के खेल कूद की सुविधा होती है, चाहे तो क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले, बैडमिंटन खेले, और भी कई प्रकार के मनोरंजन के साधन होते हैं। कई प्रकार के मैगजीन्स आती हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड के बारे में खबरें पढ़ सकता है, स्पोर्ट्स के बारे में खबरें पढ़ सकता है, राजनीति के बारे में खबरें पढ़ सकता है, खाना पीना कर सकता है, दोस्ती कर सकता है, कंप्यूटर लैब में जाकर गेम खेल सकता है। पर इतनी सारी सुविधाएं क्यों दी गई हैं? ताकि थोड़ा बहुत ये करे और अपना मन पढ़ाई में लगाए। यानी कॉलेज में जाने का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई करना। पर यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई को भूलकर केवल इन्हीं कार्यों में लगा रहे तो उसका कॉलेज आने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। लेकिन जो बुद्धिमान विद्यार्थी है वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करके परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और फिर वो कॉलेज से बाहर चला जाता है। उसी प्रकार इस संसार में कई प्रकार की हमारे पास सुविधाएं दी जाती हैं, कई प्रकार के हमारे पास विकल्प होते हैं। तो यह प्रश्न है कि सही विकल्प हो तो सब सही का चुनाव करें। भगवान ने इतने गलत विकल्प क्यों बना दिए? विकल्प कोई भी गलत नहीं है, लेकिन उन विकल्पों का चुनाव, उदाहरण के लिए शराब का होना, शराब का होना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन शराब पीने के प्रति आकर्षण का होना, क्योंकि शराब की उपयोगिता है, होम्योपैथिक मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, और भी कई प्रकार के उसके उपयोग हैं। वैसे ही कोई कह सकता है अफीम है तो बहुत बुरा है। नहीं, अफीम का अपना उपयोग है, उससे मॉर्फिन निकाला जाता है, उससे कोडीन बनाया जा सकता है, कोडीन फॉस्फेट कई प्रकार के दवाइयों में, पेन किलर्स में, कफ सिरप में यूज़ होता है। तो बुरी चीज़ें जिसे हम बुरी समझते हैं उनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन चीज़ों के प्रति अनावश्यक जो आकर्षण है वो बुरा है। जैसे शराब रख के एक बोतल रखी हुई है, तो जो शराब नहीं पीता तो उसके लिए उस बोतल के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन जो जिसे शराब की लत पड़ चुकी है वह व्यक्ति इस बोतल को देखते ही उसके प्रति आकर्षित होता है। तो अब ये जो आकर्षण है ये बोतल में नहीं है,
ये आकर्षण व्यक्ति के मन में है, वासनाओं के कारण है। इसलिए भगवत गीता में 3 अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी हमारी वासनाएं हैं उनका निवास स्थल बाहर नहीं है, उनके निवास स्थल हमारे भीतर है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर विमोहिता एष आवृतम ज्ञानम देहिनम। देहिनम आत्मा के ज्ञान को इंद्रियों में रहने वाले, मन में रहने वाले और बुद्धि में रहने वाले जो वासनाएं हैं वो आत्मा के ज्ञान को आवृत कर देती हैं, ढक देती हैं। तो शराब हो या अन्य कोई किसी प्रकार का कोई नशीले पदार्थ हो या अन्य कुछ है जिसे हम बुरा समझते हैं, वे चीज़ें बुरी तभी सिद्ध होती हैं जब हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में उनके प्रति आकर्षण होता है। यदि आकर्षण न हो तो वही चीज़ें हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। यदि हृदय या अंतःकरण शुद्ध है तो बाहर की कोई भी वस्तु या बाहर के कोई भी व्यक्ति हमारे लिए क्रोध का कारण नहीं बनता, हमारे लिए लोभ का कारण नहीं बनता, हमारे लिए ईर्ष्या का कारण नहीं बनता। लेकिन हृदय अशुद्ध होने के कारण कोई भी परिस्थिति निमित्त बन जाती है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें 2 बातें होती हैं, एक है मुख्य कारण और एक है निमित्त कारण। मुख्य कारण यानी हम स्वयं हैं, और निमित्त यानी ट्रिगर या हिंदी में कहें तो उत्प्रेरक या उद्दीपन। तो कोई कह सकता है नहीं, यदि बॉटल नहीं होता तो उसे शराब पीने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। तो बॉटल तो है कारण, लेकिन बॉटल क्या है, मुख्य कारण नहीं है। बॉटल उत्प्रेरक है, उद्दीपन है, लेकिन मुख्य कारण क्या है, उस व्यक्ति के हृदय में आकांक्षाएं, उस व्यक्ति के अंतःकरण में वासनाएं। तो वासनाएं हैं तो कारण कोई भी बन जाता है। जैसे सूखे कुएं में यदि हम बाल्टी डालते हैं तो वहाँ से पानी नहीं निकलता, क्योंकि सूखे कुएं में जल नहीं। लेकिन ऐसे कुएं में जहाँ पहले से पानी है, फिर वहाँ हम बाल्टी डालते हैं तो फिर पानी निकलता है। वैसे ही जिसके अंतःकरण में मलिनताएं हैं, क्रोध है, काम वासनाएं हैं, लोभ है, ईर्ष्या है और कई प्रकार के दोष हैं, जो हो सकता है कि अभी वे डॉर्मेंट फॉर्म में हो, सुसुप्त अवस्था में हो, तो वहाँ कोई भी उत्प्रेरक उसको जागृत कर देता है। लेकिन जिनका हृदय निर्मल हो चुका है, जिनका हृदय परिष्कृत हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, फिर ऐसे व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों के द्वारा उत्तेजित नहीं होते। तो एक क्या है मुख्य कारण, तो बुद्धिमान व्यक्ति मुख्य कारण को जानता है कि मुख्य कारण मैं स्वयं हूँ, और बाहर में जो है वो क्या है, वो केवल उद्दीपन या ट्रिगर है। जैसे किसी बंदूक के केवल ट्रिगर दबाने से गोली नहीं निकलती। यदि भीतर गोली ना हो तो हम कितना भी उसके ट्रिगर को, कितने भी उसके बटन को दबाएं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। उसी प्रकार यदि हमारे अंतःकरण में मलिनता न हो तो बाहर की केवल परिस्थितियां हमें क्रोधित नहीं कर सकती हैं, हमें लोभी नहीं बना सकती हैं, हमें ईर्ष्यालु नहीं कर सकती हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने अंतःकरण की शुद्धता पर अधिक बल देता है, और इसलिए भगवान की भक्ति करने से, आध्यात्मिक आयाम को स्वीकार करने से हम अपने अंतःकरण का रूपांतरण करते हैं। तो अंतःकरण के रूपांतरण में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें सकारात्मक कार्यों में अपने आप को संलग्न करना। यह नहीं करना, यह नहीं करना, यह नहीं करना, इसकी बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि हमें यह श्री कृष्ण के लिए करना है, यह हमें श्रील प्रभुपाद जी के लिए करना है, यह हमें भक्तों के लिए करना है। तो नहीं करने की बजाय करना हमेशा आसान होता है। और इस प्रकार जब हम अपनी चेतना को ऐसे कई प्रकार के पॉजिटिव एक्टिविटी से भर देते हैं तो फिर हमारी चेतना से जो भी गलत चीज़ें हैं वो अपने आप स्वतः दूर हो जाती हैं। तो जिन्हें हम अभी बुरी समझते हैं, वे बुरी चीज़ें या बुराइयां स्वतः हमारे जीवन से धीरे धीरे दूर भागने लगती हैं। और महत्वपूर्ण बात कि यदि हम भगवान के भजन में लग जाते हैं
तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। वे हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करने में सहायता देते हैं और साथ ही साथ हम सही विकल्पों का चुनाव कर लेते हैं। यानी सही विकल्पों के चुनाव करने की जो क्षमता है, इसे विवेक या बुद्धि कही जाती है। तो एक है सामान्य बुद्धि, जो सामान्य बुद्धि यानी कि खाने पीने की बुद्धि, सोने की बुद्धि, संतान उत्पत्ति करने की बुद्धि, आत्मसुरक्षा की बुद्धि, ये तो पशुओं में भी होती है। अगर पशु है उसे भी पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो देखा होगा आपने, कुत्ता भी है वो सूंघता है पहले उन चीज़ों को कि खाने योग्य है या नहीं, नहीं है नहीं खाएगा। सोने के लिए उसे पता है हमें कैसे सोना है। मोर है, उसे पता है कि कैसे मोरनी को नृत्य करके ऐसे आकर्षित करना है। और आत्मसुरक्षा के लिए चाहे एक छोटा प्राणी हो, पक्षी हो या एक पौधा हो, उन्हें भी आत्मसुरक्षा करना आता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं छुई मुई के, आप टच करो वो सिकुड़ जाते हैं। एक बार मैं वृंदावन गया था, तो वहाँ बाथरूम में गया तो देखा कि एक अर्थवर्म केचुआ है, तो ऐसे पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा पानी गिराया वो तुरंत ऐसे कॉइल बन गया। क्यों? अपनी आत्मसुरक्षा में। तो सामान्य बुद्धि यानी खाने की बुद्धि, सोने की बुद्धि, संतान उत्पत्ति की बुद्धि और आत्मसुरक्षा की बुद्धि, ये सभी प्राणियों में है। लेकिन मनुष्य एक विशेष प्राणी है। मनुष्य अपने आप को इस संसार चक्र से मुक्त कर सकता है, यानी मुक्त करने की बुद्धि केवल और केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। और ऐसी बुद्धि भजन करने से दृढ़ होती है। तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान 10वें अध्याय के इस 9वें श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरे भजन में लग जाते हैं उनको मैं विशेष बुद्धि प्रदान करता हूँ, और जिस बुद्धि के द्वारा वे सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यह सोचना कि भगवान ने बहुत प्रकार की चीज़ें बनाई हैं जो अनावश्यक है, बुरी हैं, यह उचित नहीं है। हर चीज़ की अपनी उपयोगिता है। भगवान यदि इतने सुंदर हैं तो भगवान की सृष्टि में चीज़ें गलत कैसे हो सकती हैं? हम उसे व्यवहार करना नहीं जानते हैं। तो ज्ञान के अभाव के कारण कभी कभी लोग कोई कहता है धन संपत्ति ये सब माया है, ये पति ये पत्नी ये संतान ये सब माया है, जबकि यह सत्य नहीं है। इनका सदुपयोग किया जा सकता है, धन संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं हम, घर के सभी सदस्यों को भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें माया न होकर ये सब हमारे लिए सहयोगी होंगी। तो क्या माया है और क्या माया नहीं है, यह हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। श्रील प्रभुपाद की